नमस्कार, मेरा नाम सिंथिया अलका है और मैं प्राथमिक विद्यालय परिसर 2 विकास क्षेत्र मिठवल सिद्धार्थ नगर से हूँ। मुझे अपने नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है। मेरे नवाचार का नाम है रस्साकसी यानी टग ऑफ वॉर। मेरे द्वारा ये नवाचार इसलिए किया गया क्योंकि मेरी कक्षा में अधिकतर छात्र नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते थे। कक्षा शिक्षण में भी उनको अरुचि थी। माता पिता के अशिक्षित होने के कारण गृह कार्य में भी उनको कठिनाई महसूस होती थी। डिवीजन वर्क करने की क्षमता नहीं थी, उत्साह नहीं था। इसलिए छात्रों को कक्षा शिक्षण में रुचि एवं याद रखने की क्षमता को विकसित करने के लिए शून्य निवेश के आधार पर इस नवाचार को किया गया। इसके लिए मैंने पहले अपनी कक्षा में एक पाठ पढ़ाया और उस पाठ में से समानार्थी शब्द, विपरीत शब्द और छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बनाए और इसके बाद उनकी ऐसी पर्चियाँ बनाई और अपने कक्षा के विद्यार्थियों को 2 टीम्स में बांटा और इसके बाद उन दोनों टीम्स में रस्साकसी करवाई। जो टीम जीत जाती थी वो हारी हुई टीम से उस पढ़े हुए पाठ के बारे में प्रश्न उत्तर करते थे और जो विद्यार्थी या जो टीम जीत जाती थी प्रश्नों को जवाब देने में उनको पुरस्कृत भी किया जाता था। और इस तरह से बच्चों को में बहुत रुचि उत्पन्न हुई और खेल में रुचि लेने के कारण कक्षा में उपस्थिति दर में भी वृद्धि हुई। हार जीत से ऊपर उठकर सहयोगी भावना का विकास हुआ, लर्निंग पावर बढ़ गई और कठिन विषयों को समझने में भी उनको आसानी हुई। उत्साह की भावना आई उनके अंदर और पाठ वो बहुत अच्छी तरह से याद करने लगे और ये खेल उनको रुचिकर लगने लगा। मुझे खुशी है कि श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने नवाचारी शिक्षकों को सभी के साथ अपने नवाचार साझा करने का ऑनलाइन अवसर दिया है। मुझे आशा है कि हम मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को और ऊंचा ले जाएंगे। इसी प्रकार के अन्य नवाचारों के बारे में जानने के लिए ZIIEI के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। Hi, good morning. My name is Kelal Chanhima. I am a teacher in Government Lungvale Middle School 1, Aizawl, Mizoram. I have been awarded by Education Minister for my initiative idea. The title of my idea is forming an anti-tobacco squad among the students, which leads us in giving an awareness and paste a tobacco warning signage in the public places, government office, school and in the shop. I am very thankful to Sri Aurobindo Society and HDFC Bank for providing me such wonderful platform to exhibit my idea. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम मोहनलाल सुमन। मैं प्राथमिक विद्यालय राजापुर बिलाक गुरसराय जनपद झांसी उत्तर प्रदेश में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे अपने नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम के तहत ZIIEI द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है और ये सम्मान मुझे मिला था 2019 मार्च 2019 में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पहले देना चाहूँगा श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को, जिन्होंने मेरे नवाचार का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया और मेरी पहचान प्रदेश ही नहीं पूरे राष्ट्र स्तर तक कराई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। मेरे नवाचार का नाम है भविष्य सृजन।
जो कि केस स्टडी बालिका शिक्षा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अंतर्गत रखा गया है। मेरे नवाचार का नाम मैंने बताया भविष्य सृजन। और मैंने ये नवाचार क्यों किया, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। वजह है सबसे बड़ी, मेरा अंतर जनपदीय स्थानांतरण जब बांदा से झांसी हुआ और मैं अपने स्कूल राजापुर पहुंचा, तो मैंने जाकर के देखा कि मेरे स्कूल में बच्चों के नाम तो लगभग 70 से 80 लिखे हुए हैं, और लेकिन उपस्थिति देखी तो 10 से 15 बच्चे, बस इससे ज़्यादा नहीं आते थे। मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने गांव में गया, मैंने पूरा गांव में देखा, तो मैंने वहां पर देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो खास करके बालिकाएं वो बिल्कुल स्कूल नहीं आ रही थी। तो मैंने देखा कि बच्चे अपने घरों के काम में लगे हुए हैं। मेरा पूरा गांव राजापुर जो है वो एकदम जो वहाँ के अभिभावक हैं वो मिट्टी के बर्तनों को कार्य करते हैं, घर में उनके बर्तन बनते हैं, और जो बच्चे हैं वो बच्चों को भी साथ में लगा रहते थे हमेशा। इस वजह से वो स्कूल भेजना उचित नहीं समझते थे। मैंने कहा क्या किया जाए इनके लिए ऐसा जिससे ये बच्चे स्कूल में आए और कुछ इनको भी कुछ ऐसा मिले जो वो अपने भविष्य में कुछ कर सकें उससे। तो मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना इन बच्चों से ही और सभी लोग मिल करके मूर्ति बनाई जाए। मूर्ति जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ये जो तस्वीर में मूर्ति दिख रही, मैंने सोचा ये क्यों ना ऐसा किया जाए। तो मैंने सभी कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया, उनको बुलाया। मैंने कहा मैं यहाँ पर एक ऐसा कार्य करना चाह रहा हूँ कि एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ मिट्टी की, जिससे कि आपके बच्चे सीखेंगे तो पढ़ाई के साथ उन्हें कुछ भविष्य सृजन का कुछ अवसर मिलेगा और वो कुछ अपनी लाइफ में कर सकेंगे। तो मैं सारे अभिभावक तैयार हो गए। अब मैंने उनसे अभिभावकों से किसी से लकड़ी मंगाई, घर से किसी से मिट्टी मंगाई, किसी से उसमें लगाने के लिए फर्नीचर के जो खराब टुकड़े पड़े हुए थे स्कूल में उनके यूज किया, और सभी यूज कर किसी के घर से चारा जो पैरा यूज किया जाता है मूर्ति में वो भी मंगाया, और सारे बच्चे लेकर के स्कूल में आ गए। अब मैंने मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही मूर्ति बनाना शुरू किया तो मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई। पहले ही दिन से मैंने जैसे शुरू किया तो बहुत बच्चे आने लगे कि अरे स्कूल में मूर्ति बना रहे हैं सर, तो मैं भी देखने जाऊँ। तो कई बच्चे वहाँ पर आए और बच्चों ने आकर के देखा, साथ में उनके अभिभावक भी आने लगे। मूर्ति बनाने धीरे धीरे समय स्कूल समय के बाद मैंने समय दिया 1-2 घंटे का। तो उस समय में मैंने मूर्ति को तैयार किया, और जैसे मूर्ति तैयार हो गई तो पूरे गांव वाले लोग इकट्ठे आ गए वहां पर देखने के लिए कि गांव में मूर्ति बनाई गई है, और बच्चे भी सारे इकट्ठे आने लगे। तो इससे मुझे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जो बच्चे कभी स्कूल नहीं आते थे, खास करके बालिकाएं जो अपने घरों में लगी रहती थी कामों में, उन्होंने मेरे मूर्ति बनाने में सहयोग किया, और बालिकाएं भी साथ में मूर्ति बनाने में उन्होंने सहयोग किया, और वो स्कूल आने लगी। और मेरे यहाँ संख्या, मैं हकीकत आपको बताऊं, बहुत बढ़ गई बच्चों की। बहुत बच्चे मेरे स्कूल में आने लगे, और सभी गांव वाले आकर के मूर्ति को अपने गांव में ले गए। और उसी समय नव दुर्गा का उत्सव था, तो पूरे गांव वासियों ने बड़े धूमधाम से और ये नव दुर्गा का कार्यक्रम वहां पर किया। तो पूरे बच्चे भी मेरे स्कूल में आने लगे। गांव वाले खुद अब तो अपने बच्चों को लेकर के स्कूल आने लगे। अब मेरी मूर्ति बनाने का प्रभाव ये पड़ा कि मेरा स्कूल की चर्चा पूरे जनपद में हो गई, साथ ही न्यूज़पेपर्स में कई जगह निकाला गया। उस समय मुझे ये एहसास नहीं था कि मेरा ये कार्य, छोटा सा कार्य मेरा ये मुझे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। तो उसी समय वर्ष 2016-17 में पूरे प्रदेश स्तर पर नवाचार मांगे गए श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा। तो मैंने कहा कि मेरा भी ये नवाचार, मैंने भेज दिया वहां पर। मुझे लगा कि क्या ऐसा इसमें ऐसा हो सकता है कि मेरा वहां पर चयन, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि मेरा एक छोटा सा कार्य, ना ही मैंने चयन करने के लिए सोचा था कि मैं पहले से ऐसा करूं। मेरा तो बस अपने बच्चों को इकट्ठा करने के लिए, उनका भविष्य अच्छा बनाने के लिए मैंने ऐसा कार्य किया, और बच्चों की खूब भीड़ हो गई। तो मेरे नवाचार का चयन श्री अरविंदो सोसाइटी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया, और मार्च 2019 में मुझे दिल्ली में बुलाकर डोगरा हॉल, IIT के डोगरा हॉल में मुझे वो सम्मान प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मुझे खुशी ही नहीं, और आप सभी से भी आशा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी मिलकर के शिक्षा के स्तर को बहुत, शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं।
और इसके लिए HDFC बैंक और श्री अरविंदो सोसाइटी हमारे साथ हमेशा खड़ी है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से और कहना चाहूंगा कि और आप सभी अगली नवाचारों को, पूरे देश भर के नवाचारी शिक्षकों के नवाचारों को देखना चाहते हैं तो ZIIE का YouTube चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे एक छोटे से नवाचार ने मेरी पहचान एक नवाचारी शिक्षक के रूप में पूरे देश में करा दी है आज। तो मैं अरविंदो सोसाइटी को मैं फिर से जितनी बार भी धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप सभी इसी तरीके से अपने नवाचारों को एक जो मंच प्रदान किए ऑनलाइन नवाचार जारी करने के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी को, तो आप भी अपना जरूर इसमें अपने नवाचार को लाएं और हम सभी को उससे सीखने का अवसर मिले। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Hello everyone, myself Sanjay Sachdev from Gujarat. My school name is Vansol Sunda Primary School, Taluka Ahmedabad, District Kheda. I have been awarded by Education Minister of India for my innovative idea. The title of my idea is Spelling Race. I am an English teacher in government primary school. As an English teacher, I faced some problems while English teaching. I saw that many students are weak in spelling writing and are also weak in reading of paragraph. So I have decided to improve these problems with different method. So I have decided to take spelling test. I have not put the title spelling test because most of the students are afraid of spelling test. So I have decided to put the name spelling race. In this method, the students are given daily spellings. The spellings are just 6 to 10s, and the spellings are not easy, not tough. Just like for example, I have took 6 spellings. In the 6 spellings, the 2 spellings are very tough, the 2 spellings are very easy, and the 2 spellings are medium. Because in our class we have all type of students. Some are very clever, some are average, and some are too weak. So we have to pay attention on all type of students. I have written some spellings from different units and from different paragraphs. In the lecture of my English, I used to write some spellings on the board. The students have to copy the spellings and they have to learn. On the next day, they have to perform the spelling race. The spellings were also checked by the group leaders so that they can easily interact with them, they can easily share their problems with their friends in the recess time, in the free time, and they can also improve their spelling reading and the paragraph reading. In this method, I see that the students are very interestingly learning. They are learning spellings in the recess time. They are learning in the school time also and the before time also. At the end of the month, the students have to perform the spelling race. The spelling race is for time limit period. The time limit period is for 1 minute. At the end of the 1 minute, I check the spelling. By this method, student can easily know the capacity of their spelling writing. They can also know the capacity that how much spelling they can learn. They can also improve their writing. They can also improve their reading. By learning spellings, they can enrich their vocabulary. They can also read the paragraph easily. So this method is really very successful for me. I have been using this method during this time. This is the best English teaching method for me. This method has solved many problems in spelling writing and in the reading of paragraph. At last, I am very thankful to Sri Aurobindo Society and HDFC Bank
for providing me wonderful platform to exhibit my idea. Thank you. नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा पटेल, शिक्षक एलबी माध्यमिक शाला स्याहीमुड़ी एजुकेशन हब ब्लॉक कटघोरा जिला कोरबा स्टेट छत्तीसगढ़ से। और मेरे आइडिया का नाम था रीयूज एवरी वेस्ट। मेरे स्कूल जो मेरा स्कूल है एजुकेशन हब माध्यमिक शाला स्याहीमुड़ी, वह एक हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है और साथ में वहाँ पर स्कूल भी साथ में ही लगता है। तो दोनों के दोनों एक ही बिल्डिंग में होने के कारण हमारे स्कूल में लड़कियाँ भी हैं काफ़ी और छोटी बच्चियाँ भी हैं, प्राइमरी और मिडिल दोनों के बच्चे साथ में पढ़ते हैं, जिसके कारण वहाँ ढेर सारे कचरे हो जाया करते थे। और ढेर सारे कचरे, इतने ज़्यादा कचरे हो जाते थे कि उसे ले जाने वाले जो कार्ट होते हैं, जो व्हील्स आता है, वो भी उन्हें ले जाने के लिए वो पहले कतराते थे। और उसे जलाना भी एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं था, ना उसे फेंकना एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं था। और रोज के इतने कचरे का निपटारा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने एक आइडिया निकाला, क्यों ना हमारे स्कूल में जितना भी वेस्ट हो रहा है, जितने जो कचरे हो रहे हैं, क्यों ना इसे यूज़ कर लिया जाए। हम स्कूल में ही उसका यूज़ कर लें और इसे किसी न किसी रूप में हम लोग इसे ढाल लें, जो इको फ्रेंडली भी हो, जो हमारे लिए खराब भी ना हो। तो मैंने सबसे पहले इन जितने भी कचरे हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल है, उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 6 अलग अलग कैटेगरी बना दिया। 6 कैटेगरी में है। फर्स्ट था, मैंने जो हमारे बच्चे हैं प्राइमरी के बच्चे, वो बहुत ज़्यादा पेंसिल यूज़ करते थे, तो पेंसिल का जो सेविंग्स होता है, पेंसिल छिलन, वो फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में मैंने रखा पेपर, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा निकलता था। थर्ड में पॉलीथीन। फोर्थ में मैंने रखा कपड़े, जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते थे, पुराने जो वेस्ट होते हैं, रैग्स होते हैं, वो निकलते थे। मैंने फिफ्थ कैटेगरी में गीला कचरा, क्योंकि हमारे यहाँ मिडिल में है और प्राइमरी में दोनों में ही मध्याह्न भोजन करना बनता था और हॉस्टल में भी दोनों टाइम का खाना और नाश्ता बनता था, जिसके ढेर सारे गीले कचरे निकलते थे। और 6 कैटेगरी में मैंने ड्राई वेस्ट, जो एक्स्ट्रा जितने वेस्ट थे इनके बाद भी, जैसे कि बटन हो गए या फिर बॉटल्स हो गए, पेन हो गए, पुराने पेन रिफिल्स हो गए, वो सबको मैंने अलग रख लिया। ये 6 कैटेगरी मैंने बनाया। बच्चों के भी 6 ग्रुप बना लिए और 6 अलग अलग तरह के बॉक्सेस बनाए, 6 अलग अलग बॉक्स बनाया, जो 6 कचरों को अलग अलग डिवाइड करके हम रखते थे। मैंने स्कूल में इसे 6 अलग अलग तरह से रख दिया था, ताकि जो भी बच्चे हैं जो अपने कचरे हैं उन 6 बॉक्सेस में वो डाल देते थे अकॉर्डिंग टू उनके नेचर से, कि अगर वो पेंसिल का सेविंग है तो वो पेंसिल सीलन में डाल देते थे, अगर वो कपड़े हैं तो वो कपड़े वाले में डाल देते थे। अब जो गीले कचरे वाले जो हैं, वो बच्चे जो है वो डेली के डेली हम लोग उसको कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर लेते थे। और 6 जो ग्रुप के बच्चे हैं, उनको अलग अलग ग्रुप के बच्चे का काम भी अलग अलग था। पहला वाला जो पेंसिल छीलन का है, वो हम उसको पेंटिंग बनाने के लिए यूज़ करते थे, अलग अलग तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर लेते थे। सेकंड जो पॉलीथीन है, उसे हम लोग रैग्स बनाने के लिए, छोटे छोटे डोरमेट बनाने के लिए हम लोगों ने उसको यूज़ कर लिया और अलग अलग क्राफ्ट बना लिया। कपड़े से भी हम रैग्स बनाते थे, अलग अलग थैले वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते थे। हम पेपर है, पेपर को मैंने 2 तरह से यूज़ करना बच्चों को सिखाया। पहला था कि पेपर को हम भिगा कर रख देते थे रात भर या 2 या 3 दिन तक, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसे मिट्टी के साथ मिलाकर मूर्तियां बना लेते थे। या तो पेपर को हम लोग यूज़ करते थे क्राफ्ट्स बनाने के लिए, उन्हें रोल कर लेते थे और उसके अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स बना लिया करते थे। ये ज़्यादातर जो 5 कैटेगरी हैं, जो लास्ट जो कैटेगरी था 6 वाला जो वो है, उसके लिए हमें काफ़ी टाइम मिल जाता था। तो एक जो है गीला कचरा वाला, वो डेली कंपोस्ट बनता था और 5 को हम जो कचरे हैं वो हम लोग सैटरडे के दिन उसका यूज़ करते थे अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स बनाने के लिए, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ या रैक्स वगैरह बनाने के लिए। इससे हमारे पास काफ़ी टाइम रहता था करने के लिए। और इस तरह से हमारा स्कूल पूरी तरह से ग्रीन स्कूल हो गया और क्लीन स्कूल हो गया और एक भी कचरा हमें फेंकना नहीं पड़ता था। ये मेरा आइडिया था जो मैंने अपने स्कूल में यूज़ किया और ये इको फ्रेंडली भी बहुत था, जिसे काफ़ी पसंद भी किया जाता है। मैं ये आइडिया के लिए जिसे मुझे इतना बड़ा मंच दिया HDFC बैंक एवं श्री अरविंदो सोसाइटी ने, तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया अपने आइडिया को सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद।